हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो यहां पर हम लेकर आ गए पार्ट 2। इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ऐसे कौन कौन सी एग्जामिनेशन है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने सारे एग्जाम कवर किए। 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूं। जेई हमने यहां पर कवर किया है, जेई मेंस होता है, अगर क्वालिफाई हो जाता है तो जेई एडवांस हो जाता है। इसके अलावा हमने कवर किया था यहां पर आप करेंगे तो बिट सेट, राइट। ये जो होते हैं बिट सेट, ये होता है किसके लिए? बिट्स, गोवा बिट्स हैदराबाद और बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस के लिए। ये होता है आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए, राइट। इसके बाद हमने बेबजी वगैरह कवर किया था, तो बेबजी वेस्ट बंगाल के लिए होता है। स्टेट एग्जाम है, ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है, राइट। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद हमने कवर किया था एमएससीईटी, महाराष्ट्र के लिए होता है, जो ये महाराष्ट्र के स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए हो रहा होता है। इसी तरीके से यूपीएसडब्ल्यू हो गया और अलग अलग। सो कम टू द पॉइंट, अब यूपीएसडब्ल्यू तो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। सो पार्ट 1 में हमने ये सारे एग्जामिनेशन कवर किए थे। डेट सेट आपको बताई थी, कौन सी डेट में होने वाला है, कौन सी डेट में नहीं होगा। लेकिन अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे बाकी जो एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, राइट। जैसे कि हमने बताया कि इनमें से ही आप चूज कर सकते हो और एक कॉमेट के भी ले लीजिए, राइट। ये 4-5 जो एग्जामिनेशन है, इनमें से एटलीस्ट आपको 2-3 एग्जाम देना ही चाहिए, राइट, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो, ताकि एक आपके पास ऑप्शंस जरूर रहे। अब पार्ट 2 में अगर हम बात करते हैं टीएनईए, राइट। सो टीएनईए आप नाम से समझ सकते हो, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट, मतलब ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। व्हाट इज स्टेट लेवल? याद करिए, पिछले वीडियो में बताया था। स्टेट के मतलब ये, अगर आप एग्जाम दोगे तो तमिलनाडु के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आप ये दे रहे हो। 1 साल में एक बार होता है, ऑनलाइन होता है। करीब करीब यहां पर 1.5 लाख स्टूडेंट हर साल बैठता है और 500 प्लस कॉलेजेस आर देयर। यस, तमिलनाडु में काफी सारे इंजीनियरिंग के कॉलेज, इंजीनियरिंग ही नहीं, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं। एंड दैट्स द रीजन टीएनईए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको यहां पर और भी दूसरे कॉलेज लेना है तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन भी होते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं दिया तो आप इन 500 कॉलेजेस से वंचित रह सकते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं उनमें एडमिशन नहीं ले पाओगे, टफ हो जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, और अगर फीस की बात करें 500 रुपीज मात्र, देयर इज ए फीस 500 है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपीज है। अब अगर बात कर लेते हैं कि टोटल फीट कितनी वहां पर होती है, करीब करीब 9000 सीट्स आर देयर, राइट। सो 9000 सीट्स आर देयर, जिसमें से 9000 मतलब 10,000 करीब करीब गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो करीब करीब मैंने बताया कि 1,40,000 लोग बैठते हैं, 50,000 लोग बैठते हैं, 1.5 लाख। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इनका ये है। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं तो 3rd वीक ऑफ जुलाई में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अगस्त में यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने लगेंगे, और यहां पर आप जो लिंक लिस्ट है 2nd वीक ऑफ सितंबर में। तो आप एक घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो आपको समझ जाइए कि सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा यहां पर काउंसलिंग इसकी, क्योंकि रिजल्ट ही आपका सितंबर में आ रहा होगा। तो ये काफी लेट होने वाला है, एंड दैट्स द रीजन सारी चीजें हो जाएंगी। बट यस, अगर प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग का तो इसको तमिलनाडु से हो, बेसिकली तमिलनाडु के कॉलेजेस को प्लान कर रहे हो तो डोंट मिस इट। नेक्स्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं, सॉरी, ट्रिपल आईटी यूजीडब्ल्यू, राइट। अगर हम बात करते हैं तो आपने यहां पर ट्रिपल आईटी वहां हैदराबाद के लिए देखा था, राइट। यहां पर भी देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ट्रिपल आईटी कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए ये एग्जाम होता है। इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी खुद ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, राइट। UGadmissions.iit.ac.in ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का होता है, इंग्लिश है, और ये कॉन्टेक्ट एक नंबर है। बट इंपॉर्टेंट डेट के बाद पहले हम कुछ बता दें, ये कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए होता है, जैसे कई 5 साल के कोर्सेज हैं उनके लिए हो रहा होता है, राइट। सो आप इसके कोर्सेज देख लीजिएगा। अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना चाहते हो तो वो ये एग्जाम कराता है, काफी सारे बच्चे दे रहे होते हैं। अभी डेट सेट अनाउंस नहीं हुई है, जैसे आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, आपको यहां पर सारी चीजें मिलेंगी। एलपीयू नेस्ट, राइट। अब ये क्या है? ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, राइट। जैसे कि हमने यहां पर बात की थी SRM ट्रिपल ई क्या है, एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। BIT ट्रिपल ई क्या है,
यूनिवर्सिटी लेवल है। MET क्या है? मेट मणिपाल के लिए जो होता है, राइट। सो ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। सेम है यार, यहां पर आप पार्ट 1 जब देखोगे ना तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होगी। व्हाट इज स्टेट लेवल, व्हाट इज सेंट्रल लेवल और यहां पर यूनिवर्सिटी लेवल। मतलब ये जो एग्जाम कहीं ना कहीं एलिजिबल हो गया आप सिर्फ और सिर्फ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप इसके अलावा कोई और कॉलेज भी देखोगे, उस स्टेट का ही क्यों ना हो, आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जामिनेशन है। सो आप देख ही सकते हो, एग्जाम का नाम ही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कौन कराता है? एलपीएस, मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ही करा रही है, कंडक्टेड बॉडी ही ये है। इस साल में 1 साल होता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, इंग्लिश मीडियम में होता है। करीब करीब 70,000 80,000 बच्चे दे रहे होते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन होता है, तो ये इसका एक फायदा होता है। इंपॉर्टेंट बीटेक एग्जाम की डेट की अगर हम बात कर ले तो यार देखो, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसको भी अपने एडमिशन लेना है, राइट। इसको मतलब क्या है कि एडमिशन से तो 2-2 3-3 बार आपको करा देगा। मतलब मार्च में भी मिल जाएगा, मतलब अप्रैल में भी मिल जाएगा, आपको मई में भी मिल जाएगा, भर भर के यहाँ पर मिलेंगे। हर मंथ आपको एग्जामिनेशन देने को मिल जाता है, राइट। एंड दैट्स द रीजन इसे जनवरी में अगर मिस भी कर दो एप्लीकेशन फॉर्म, तो डोंट वरी, फिर नेक्स्ट मंथ में भी आ जाता है। एंड दैट्स द रीजन, राइट। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रह जाता है इसकी डेट सेट। लेकिन फिर भी आप पीछे दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, राइट। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि VIT ट्रिपल में होता है कि यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रेपो बनाया हुआ है मार्केट में। SRM की बात करें तो ट्रिपल की बात करें तो ये भी एक कहीं ना कहीं वो रेपो बनाया हुआ है। MET मणिपाल की बात करें तो ये भी रेपो बनाए हुए है। लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने अपने पर्सनल अगर हम अपना एक्सपीरियंस बयां करें तो इतना टफ नहीं है एडमिशन लेना, तो इसको मैं इतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। हालांकि अब आप लोग देख सकते हो, राइट। सो इसमें कुछ अच्छी ब्रांचेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन अगर आप बहुत ही एक अच्छी रैंक है, 1 लाख के अंदर आपकी रैंक आई हुई है, या आपकी मान लीजिए हजारों में रैंक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उस रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए, बेटर है नहीं है, वो सारी चीज आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल को आपको यहां पर सब्सक्राइब कर रखना है। इंजीनियरिंग की सारी इंफॉर्मेशन उस टेलीग्राम चैनल पे हम देंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे, राइट। और कुछ सवाल पूछना है तो ये 17 इंस्टाग्राम आईडी है, रोथर के नाम से, ROTHAR, राइट। वहां जाओ, जाके पूछो, अपना सवाल दबाओ, नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। लेकिन अब हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। अब बात करते हैं यूपी सीट की। तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब आपका दिमाग एक जगह और चला गया होगा मुझे लगता है, UPSEE, राइट। सो ये क्या है? यूपी का एक एग्जाम है डेडिकेटेड यूपी के कॉलेजेस के लिए। वहां पर काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ जाते हैं। हरकोट बटलर तो अपना खुद का कराता है, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है, भले वो KNIT हुआ, IIT हुआ, या XYZ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सारे हुए, सो वो UPSEE से होते थे। बट पिछले साल से ये JEE मेंस के एग्जाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एग्जाम शायद इस बार नहीं होगा, राइट। नहीं होगा इस बार भी एग्जाम, तो JEE मेन के आधार पर होगा, काउंसलिंग जरूर होगी। यस, कंडक्टेड बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी। अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप ये प्लान कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, और ये एग्जाम दे सकते हो। साल में 1 बार होता है, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, इंग्लिश है, ऑनलाइन है। करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हो 1350 रुपया ऑफलाइन भैया यहां पर फीस है, राइट। अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रहा होता है, और एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नवंबर से इसके कहीं ना कहीं चालू हो जाते हैं। मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म आप मार्च तक भर सकते हो। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम डेट दी गई है 1 से 2 अप्रैल को। 1-2 अप्रैल को तो मतलब आपका बिल्कुल अब होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और ये रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा आपका जुलाई में। SRMG ये क्या है भाई? ये भी एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। किसकी कॉलेज के लिए? SRM यूनिवर्सिटी के लिए, राइट। सो अगर आप यहां पर प्लान कर रहे हो SRM में एडमिशन लेने का, तो आपको ये एग्जाम देना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको डिसाइड होता है कि भाई इसकी एक तो फीस ज्यादा है, कौन सी आपको ब्रांच मिलेगी, कंप्यूटर साइंस मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, CS मिलेगी, EC मिलेगी, व्हाटएवर, राइट। सो यही डिसाइड कर रही होती है। पैकेज अच्छा है इस यूनिवर्सिटी को,
आप ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आप उस जोन से हो या फिर आप प्लान कर रहे हो यहां पर जाने का, तो एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एसआरएम के लिए ही एलिजिबल है। बीआईटी इसको एंटरटेन नहीं करेगा या कोई और यूनिवर्सिटी इसको एंटरटेन नहीं करेगी, वो स्टेट भी इसको एंटरटेन नहीं करेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी डिटेल देखें, एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कौन करा रहा है? देखिए वही यूनिवर्सिटी करा रही है। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, इंग्लिश में है, ऑनलाइन है। करीब करीब 7000 स्टूडेंट बैठ रहे होते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ सीट्स है 7000 और नंबर ऑफ एप्लीकेशन है 2.5 लाख स्टूडेंट बैठ रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, राइट? मैंने बोल दिया 7000 स्टूडेंट। ओके, सो 2.5 लाख करीब स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ होता है इसका कहीं ना कहीं कंपटीशन। रीजन क्योंकि सीएस में अगर आप देखोगे ना, तो वाकई में काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा पैकेज दे रहा होता है और एसआरएम इसीलिए उसका नाम है, राइट? सो हर ब्रांच में उतना नहीं है प्लेसमेंट, इतनी सारी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांच वाकई में काबिले तारीफ है, मुझे करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो यहाँ पर आप 1200 रुपए करीब करीब होती है। सो यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो यार देखो, बिटसेट, बिट्स पिलानी वगैरह को छोड़ दो आप बिटसेट के, तो यूनिवर्सिटी में अगर वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, यही सब नाम आपने सुने होंगे, फिर लवली, अमेठी और ये हो जाते हैं, तो ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जिनका ये टॉप में आते हैं। तो आप इनको देख सकते हो, चूज कर सकते हो। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट नवंबर से चालू हो जाते हैं, अप्रैल में भी भर सकते हो, 18 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। एग्जाम डेट्स वगैरह दी गई है 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को। सो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा मई में। इसके बाद आप दूसरा भी फेज 2, फेज 3 तक दे सकते हो। अब ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या है? देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इसका भी मकसद होगा कि यार मुझे अपनी पूरी सीटें भरना है। फेज 1 में कई बच्चे ले तो लेते हैं, लेकिन जब उनको एक अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, आईटीज, एनआईटी, IIIT, जीएफटीआई, बिट जैसे कॉलेजेस, या कोई अच्छी ब्रांच मिल जाती है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी, मणिपाल में मिल गया, शारदा में मिल गया, XYZ, बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं हर स्टेट में, उनमें मिल गया। सो बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, तो अब वो फेज 2 करा रहे होते हैं बची हुई सीटों पे, राइट? और यहां पर मैं बताऊं कि बची हुई क्या, कई बार तो इनकी फेज 2, फेज 3 में ही सीटें भरती हैं। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, राइट? आप फेज 3 और फेज 2, फेज 3 एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन कर दिया है, क्रिएट, राइट? मैंने क्या कंफ्यूजन कर दिया है? मैंने आपसे ये बोल दिया, माफी चाहता हूँ उसके लिए, कि फेज 1 में मैं काउंसलिंग का बता रहा था, मेरे जहन में था, लेकिन मैंने आपको एग्जाम का बता दिया। एग्जाम इसलिए फेज में कराते हैं कि कोई बच्चा अगर नहीं दे पाया तो वो नेक्स्ट मंथ दे दे, और अगर उस मंथ भी नहीं दे पाया तो फिर 1 मंथ दे दे। काउंसलिंग का फेज में बता रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ करना मेरे दोस्त। ओके, सो यहां पर मैं अगर बात करूं, सो आपको फेज में कराने का मकसद उनका सिंपल सा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे दें इसको, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ साथ अगर आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट सही नहीं है तो फेज 2, फेज 3 भी ट्राई कर सकते हो। चलिए, अब अगर हम एग्जाम डेट वगैरह बात करें फेज 3 की, तो ये मई में, जून तक आप कर सकते हो। जून में इसका एग्जाम डेट दी गई है और जुलाई में करीब रिजल्ट अपलोड होगा, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। GUJCET क्या है? ये गुजरात एंट्रेंस एग्जाम है। किसके लिए? एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है गुजरात के कॉलेजेस के लिए, राइट? तो गुजरात में जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस है फॉर इंजीनियरिंग, यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। देखिए, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अगर गुजरात सेकेंडरी हायर एजुकेशन, ये आप देख सकते हो क्लियरली। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल एग्जाम है, 1 ईयर और ऑफलाइन पेपर पेन बेस्ड है ये, और करीब करीब अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख या 1,20,000, 1,40,000 तक बच्चे यहाँ पर जाते हैं, राइट? एग्जाम दे रहे होते हैं। किसके लिए? BTech और B फार्मा। फार्मा क्या है? राइट, फार्मेसी इंडस्ट्री, राइट? सो फार्मा वाले भी मैथ वाले भी फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप मैथ बैकग्राउंड है तो भी आप फार्मेसी कर सकते हो, और इसमें भी सब्जेक्ट कोई इधर उधर के नहीं होते। बायोकेमिस्ट्री, आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगी, इसके अलावा आपको मिल जाएगा एनाटॉमी, स्यूटिक्स, कोग्नोसी। स्यूटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हो। चलिए, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जाओ जाके उसको देखो। लेकिन अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं,
राइट। एग्जाम फीस की बात करें तो मात्र 300 रुपये है, 3 घंटे इसका। पेपर 1 पेपर 2 में होता है, पेपर 1 मैथ का, पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, 40 और 80 नंबर का है, राइट। 40 ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 1 नंबर मिलता है करेक्ट आंसर पे, और 0.05% नंबर कट हो जाता है अगर आप कोई भी गलत करते हैं। सो गुजरात में है तो गुजराती लैंग्वेज में भी होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, राइट। सो अराउंड अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 100 से ज्यादा सिटीज में हो जाता है गुजरात की। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी नहीं है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, राइट। सो एबिलिटी की बात करें, अगर हम उसकी एग्जाम डेट की बात करें तो अप्रैल में 3rd वीक आप मान लीजिए होने वाला है। अभी तक ये सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलिए अगर हम बात करें मणिपाल MET की, सो ये मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट होता है, जैसे कि SRM में है, जैसे कि BIT में है, जैसे कि अदर लवली में आपको बताया था, उसी तरह से ये है, राइट। कंप्यूटर बेस्ड है, 1 लाख बच्चा दे रहा होता है। बीटेक के लिए 600 फीस होती है, 2 घंटे की है, और ये अलग अलग उसकी ड्यूरेशन दी गई है। मार्किंग स्कीम के बारे में 4 नंबर मिलते हैं एक आंसर पर, और यहां पर 1 नंबर माइनस होता है नेगेटिव मार्किंग पर। ओके सॉरी, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। चलिए कॉलेज की अगर हम बात करें तो 3 कॉलेज एक्सेप्ट होते हैं। एक तो मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिसंबर में थी, राइट। अब मार्च तक है, थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, आप देख लीजिएगा। अगर हम स्लॉट बुकिंग की बात करें या फिर एग्जाम डेट की बात करें, 20-22 मई को दिया गया है। और अब यहां पर हमारा खत्म हो गया है, क्या यहां पर सारी चीजें खत्म हो गई। बट जरा रुको, मैंने अभी पार्ट 1 में सारे कॉलेजेस के एग्जाम को भी कवर किया था जो इंपॉर्टेंट हैं, राइट। स्टेट को भी कवर किया था। इनमें फायदा क्या है देने के बाद, देखो ये तुम्हें इंजीनियरिंग करने का अगर तुम प्लान कर रहे हो तो ये पहले देना होगा, क्योंकि इनकी डेट सेट निकल गई ना तो तुम वहां एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर तुम्हारे पास 2-3 कॉलेज के या 2-3 एग्जाम तुम्हारे पास है तो तुम 4, 5, 10, 20, 50 कॉलेजेस के ऑप्शन बना सकते हो। इजीली 2-2, 3-3 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर मैं एक ही टाइम में मैंने यहां पर MPDT से, राइट, यहां पर कोई कॉलेज ले लिया, मान लीजिए MPDT में टॉप कॉलेज है, GSIT, DAVB, JEC, RGPB में से कोई ले लिया। इसके बाद मैं UPSEE की काउंसलिंग में एक कॉलेज और ले सकता हूं, मैं कॉमेट के में और ले सकता हूं, मैं यहां पर MSCT में भी ले सकता हूं, मैं यहां पर अलग अलग JEC जोसा की काउंसलिंग में भी ले सकता हूं। सो आप 4-5 ऑप्शन भी बना सकते हो, फिर इन चारों में से, और मान लो मैं बिट सेट में भी ले सकता हूं। सो कई बच्चे ऐसा करते हैं और करना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप एक इंटेलिजेंट हो, अपने करियर को लेके यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहे हो, तो जिसमें आपको एक अच्छी ब्रांच मिल रही है उसमें ले लीजिए, बाकी कॉलेजेस को छोड़ दीजिए। कुछ में क्राइटेरिया होती है कि फीस का इतना परसेंट, इतना सा परसेंट, उतना परसेंट चला जाएगा, नहीं जाएगा, और एक अच्छी डेट के अंदर आप कैंसिल भी करोगे तो पूरी फीस 10% काट के रिफंड भी हो जाती है। तो वो अलग अलग नियम है, अलग अलग काउंसलिंग में सारी काउंसलिंग को कवर करूंगा, हर काउंसलिंग के बारे में आपको डेप्थ में बताऊंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जाओ इंस्टाग्राम चैनल में रॉथर सर्च करके, वहां पर आप अपने सवाल जवाब जो भी है वो पूछ लेना, मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, टेलीग्राम चैनल को हम बनाने का मकसद ये है, अब देखो मैंने स्पेलिंग ही गलती कर दी। ओके, टेलीग्राम चैनल पर जब आप आएंगे तो एक कम्युनिटी हम बना रहे हैं, उस कम्युनिटी में हम सारे इंजीनियरिंग की चीजों को कवर करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे, हर अपडेट को आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.